हम सब सवाल उठाते हैं कि आखिर इंडिया एक तरीके से डेवलप कंट्री क्यों नहीं बन पा रहा है। रोड्स बेकार हैं, गवर्नमेंट फेल है, सिस्टम बेकार है। लेकिन क्या हम इंडियंस खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं? ट्रेन इनॉग्रेट होती है और दूसरे ही दिन ट्रेन में पूरा कचरा भर जाता है। मेट्रो स्टेशंस को इनॉग्रेट किया जाता है और अगले ही दिन मेट्रो स्टेशंस को पूरा कूड़ा घर बना दिया जाता है। खाना बाहर फेंकना है ट्रेन से तो डस्टबिन का यूज ना करके ट्रेन के ट्रैक्स पे ही खाना फेंक दिया जाता है। मेसी आते हैं अपने टूर पे इंडिया में तो उनके टूर पे भगदड़ मचा दी जाती है। ये हालत है इंडिया में सिविक सेंस की। इंडियंस अपने सिविक सेंस को लेकर सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया और इंडियंस के सिविक सेंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और दुख की बात तो ये है कि इंडिया का ये लैक ऑफ सिविक सेंस सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा, इंडिया के बाहर भी इंडियंस यही कर रहे हैं। हम बात तो करते हैं कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, हमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन क्या हम इंडियंस जेन्युइनली डेवलपमेंट डिजर्व करते हैं? जिस हिसाब से इंडिया में लोगों का सिविक सेंस है, आप जेन्युइनली बताओ कि आप इंडिया का ग्रोथ इमेजिन कर सकते हो? जब गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्ट करती है तो बहुत सारे लोग उस बनी हुई रोड में से सीमेंट चुरा कर ले जाते हैं। इंडियंस की आदत हो गई है, जहां भी खाली जगह दिखती है या फिर जहां भी रोड दिखती है वहां पे कचरा फेंक देते हैं। ये हालात है इंडिया में सिविक सेंस की। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिविक सेंस का मतलब होता है अपना जो भी गार्बेज है उसे डस्टबिन में थ्रो करना, लेकिन सिविक सेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इस डस्टबिन के डब्बे से काफी ज्यादा बड़ा है। सिविक सेंस का मतलब ये है कि अपने अंदर एक ऐसा इमोशन डेवलप करना कि आप जहां रह रहे हो आप अकेले नहीं रह रहे हो, आप एक पूरे सोसाइटी का हिस्सा हो और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी है। आप जो भी एक्शन लेते हो या ले रहे हो उसका कहीं ना कहीं असर सोसाइटी में रहने वाले आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। हम सब अपने घर को मंदिर जैसा साफ रखते हैं, लेकिन सिविक सेंस क्या है? सिविक सेंस एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ये इमोशन है कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपका घर जिस कंट्री में है उसको साफ रखना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखा जाए तो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी सिविक सेंस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखो हर जगह आप गंदगी फैलाते हो, कूड़ा फेंकते हो रोड पे ही ओपन में, उसकी कोई सफाई नहीं हो रही है तो एक तरीके से ये डिसीजेस को इनवाइट करता है। अगर कोई भी पर्सन बीमार होता है तो वो काम पर नहीं जा सकता, वो काम नहीं कर सकता और बीमार होने की वजह से प्रोडक्टिविटी गिरती है और इस प्रोडक्टिविटी के गिरने का डायरेक्ट रिलेशन है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ से। एक अनहेल्दी पॉपुलेशन कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को स्टैब्लिश नहीं कर सकती है, लेकिन आज इंडिया के ग्रोथ में इंडियंस का सिविक सेंस ही सबसे बड़ा मेजर चैलेंज बना हुआ है। इंडिया में रैश ड्राइविंग का जो काउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2023 में 4,80,000 के आसपास रोड एक्सीडेंट्स हुए और आगे आने वाले ईयर्स में मतलब 2024 में 2025 में ये नंबर कम होने की जगह 4.2% से और ज्यादा बढ़ गया। और ये सब यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का खुद मानना है। पूरी रिपोर्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो, खुद जाकर पढ़ सकते हो। 90% जो रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से हो रहे हैं। और ये नेग्लिजियंस और रैश ड्राइविंग सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इंडिया में ट्रैफिक को लेकर काफी बड़े बड़े एंड काफी इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पे हैं, ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, इंडिया में 40% लोग ऐसे हैं जो गार्बेज को पब्लिक स्पेस में फेंकते हैं। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस को उठाकर देख लो, मनाली हो, राजस्थान हो, कोई सा भी जगह हो, हर तरफ आपको कूड़े का ढेर ही दिखेगा। जो भी टूरिस्ट वहाँ पे, जो भी इंडियंस जाते हैं, और वहीं पे अगर आप फॉरेन टूरिस्ट को देखोगे तो वो सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो तक रूल्स फॉलो करते हैं, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते हैं, लेकिन हम जो इसी मिट्टी के हैं उसी मिट्टी का अपमान करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज काफी ज्यादा फेमस हो रही थी कि किस तरीके से 500 टन का आयरन का बना हुआ ब्रिज ही लोग उठा कर ले गए, लोगों ने चोरी कर लिया। ये हालत है इंडिया में सिविक सेंस की।
और इतना ही नहीं, इंडिया में जो फॉरेनर्स आते हैं, हम इंडियंस उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसकी हजारों वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ये सारी चीजें जो भी फॉरेनर्स के साथ इंडिया में होती है, आप सोचो बाहर के देशों में फॉरेनर्स के मन में इंडिया और इंडियंस को लेकर कैसी इमेज बनेगी। बहुत सारे इंडियंस तो खुद फॉरेनर्स को मना करते हैं कि इंडिया मत आओ। इन सारी चीजों में अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है? ऑब्वियसली इंडिया का, इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री का, इंडिया की इमेज का और इंडियंस की इमेज का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लैक ऑफ सिविक सेंस का मतलब कि गार्बेज इधर उधर फेंकने का, फॉरेनर्स के साथ इस तरीके की एक्टिविटीज करने का, बदतमीजी करने का, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको खराब करने का रीजन क्या है? तो देखो, इन सारी चीजों के पीछे एक रीजन नहीं, मल्टीपल रीजंस है कि इंडियंस में सिविक सेंस है क्यों नहीं। सबसे पहला और मेन रीजन ये बनता है कि बचपन में बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता है कि कैसे आपको पेशेंटली अपने टर्न का वेट करना है। अगर आप लाइन में खड़े हो तो आपको बाहर स्पिट नहीं करना है, आपको मॉन्यूमेंट्स की रिस्पेक्ट करना है। ये सारी चीजें बच्चों को बचपन में सिखाई जानी चाहिए। चाइल्डहुड में बच्चों का जो ब्रेन होता है वो हैबिट्स को डेवलप करता है, और अगर ये हैबिट्स बचपन में डेवलप नहीं होती है तो अडल्टहुड में बहुत सारा एफर्ट्स करने के बाद ही ये हैबिट्स डेवलप हो पाती हैं। दूसरा है कि अरे यार चलता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, क्या हो गया, एक दो बारी तो तोड़ा, इतना तो चलता है। गार्बेज सब रोड पे फेंक रहे हैं, हम भी फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना तो चलता है। इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी चीजों की एक्टिविटीज को परफॉर्म करके हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिक सिग्नल मिलता है कि ये सारी चीजें तो आम बात है, रूल्स तोड़ना आम बात है। तीसरा जो रीजन है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन की साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि अगर देखो, अगर आपके आसपास कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन यही होगा कि अरे कोई नहीं फॉलो कर रहा तो हम क्यों फॉलो करें। और इसी वजह से रूल्स को ब्रेक करना बहुत ज्यादा कॉमन लगने लगता है। वहीं अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो, लाइक यूरोप गए हो आप, वहां पे अगर आप देख रहे हो कि आपके आसपास सब रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप भी रूल फॉलो करोगे। इंडियंस में सिविक सेंस ना होने के पीछे एक मेन रीजन ये भी है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज और पॉलिसीज हैं ही नहीं। अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ा तो आपका छोटा मोटा चालान हो जाएगा। आपने बाहर रोड पे कचरा फेंक दिया तो उसका कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं है। स्पिट करते हैं अगर हम पब्लिक स्पेस पे तो पता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में एक बात स्टैब्लिश हो जाती है कि रूल्स ब्रेक कर दो, कुछ भी नहीं होगा। जबकि यूरोप और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में रूल्स ब्रेक करना, इनफैक्ट च्युइंग गम्स को खाना, पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग करना, स्पिट करना, इन सारी चीजों पे काफी ज्यादा हैवी पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो इन सारी कंट्रीज में कोई भी रूल्स ब्रेक करने से पहले 100 बार सोचता है। चाइना में एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं जिनकी वीडियोस काफी ज्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे, कि वो किस तरीके से चाइना की मेन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, और चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो 1-2 दिन के अंदर ही वो जो भी प्रॉब्लम दिखाते हैं उसको रिजॉल्व करती है। लेकिन अगर यही चीज इंडिया में हो, अगर इंडिया का कोई जर्नलिस्ट ये चीज करने की कोशिश करे तो जर्नलिस्ट को ही गायब करा देते हैं। जापान में बच्चों को स्कूल में ही और स्कूल के टाइम से ही, बचपन से ही बच्चों को एनकरेज किया जाता है सफाई वगैरह के लिए, कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रीट्स को साफ रखना है, अपने स्कूल्स को साफ रखना है, अपने घर को साफ रखना है। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो एक मेन सॉल्यूशन ये है, गवर्नमेंट अपने एंड से रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा स्ट्रिक्ट करे, ताकि जो जितने भी इंडियंस हैं वो किसी भी तरीके का रूल ब्रेक करने से पहले 100 बार सोचे। उसके बाद अगर यही सिविक सेंस का जो भी लॉजिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये पूरा अगर बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए तो इससे जो चाइल्डहुड में बच्चा होगा उसको सिविक सेंस की नॉलेज हो जाएगी, और ये बच्चा इन फ्यूचर जाकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। जिस तरह से इंडिया में चुनाव का प्रचार किया जाता है, इसी तरीके से अगर सिविक सेंस का एक कैंपेन रन किया जाए पूरी कंट्री में तो कितने ज्यादा लोग जो होंगे वो अवेयर होंगे, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होगा। और लास्टली हम इंडियंस की खुद की भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आखिर देश तो हमारा ही है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। इसको साफ रखना, इसकी इमेज को हमेशा अच्छी रखना, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।